तो अभी हम नेक्स्ट आज नंबर सीरीज, ठीक है। कल हमने लेटर सीरीज देखे थे, उसी तरह से नंबर सीरीज भी आता है। कभी कभी नंबरों का भी सीरीज दे दिया जाता है, तो उसको हम लोग देखेंगे कि नंबर सीरीज में कैसे कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए। नंबर सीरीज में सबसे पहले तो आपको क्या है कि कुछ स्क्वायर्स पता होने चाहिए, वर्ग जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे आपका रहता है अ, एक का वर्ग हमेशा एक ही होता है। ठीक है, दो का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, ये सारी चीजें लगभग आपको 10-15 तक पता होना चाहिए। ठीक है, आपको ध्यान में आना चाहिए, जैसे कि कोई नंबर देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए। जैसे आपको 196 दिखा तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये 14 का क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, अगर आपको 144 दिख रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए ये किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। ऐसे आपको कुछ 15 तक 20 तक अगर आप इसको ध्यान में रखते हैं तो आपको ये सॉल्व करने में इजी होता है। ठीक है, क्योंकि नंबर सीरीज थोड़ा टफ होता है लेटर सीरीज से। लेटर में आपका वही रहता है, ए टू जेड तक जो भी लेटर्स हैं उसी में कुछ हेर बदल किया जाएगा। ठीक है, लेकिन नंबर्स में नंबर्स का वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है कि उसमें हम बहुत सारी चीजें करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में अ, रखना है, याद कर लीजिएगा आप लोग कम से कम 20 तक। ठीक है, 15 तक तो एटलीस्ट आपके वो याद होना चाहिए स्क्वायर क्या क्या होता है। जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 और 8 का 64, 9 का 81 एंड 10 का 100। ठीक है, यहाँ तक तो सभी को याद ही होगा। कुछ ऐसे आप लोग और 10 तक यानी कि 20 तक याद कर लीजिएगा ताकि आपको चीजें पता चले। ठीक है, जैसे और मेन आपका जो 25 है, तो ये जो मेन मेन नंबर है उनके नंबर्स के आपको याद होने चाहिए। 25 का कितना होता है, 625 होता है, ऐसा। ठीक है, कुछ क्यूब्स भी आपको याद होना चाहिए, इसको घन कहते हैं हिंदी में। जैसे कि 1 क्यूब, 1 का क्यूब, 1 का आप क्यूब करिए या 1 का 4 करिए, इसका सभी हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, 2 का क्यूब यानी कि 2 का घन क्या होता है, 8 होता है, 8। ठीक है, 3 का क्या होता है, 27 होता है। 4 का क्या होता है, 64 होता है। 5 का 125 होता है। ठीक है, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 एंड 10 का 1000। यहाँ तक कम से कम आपको याद होना चाहिए। उसके बाद इधर आप इतना बड़ा नंबर नहीं आता है हमारे में बहुत छोटे नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो ये कम से कम आपको 10 तक क्यूब से आपको याद होने चाहिए। ठीक है, फिर ये कुछ नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको इतना नहीं, जैसे कि 1 का पावर 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 का पावर 2 करेंगे तो भी 1 आएगा, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, 1 का पावर n यानी कि 1 का पावर 2 करेंगे तो क्या 1 करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, 1 का पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। 1 का सॉरी 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा। 2 का पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा। ऐसे थोड़ा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, कम से कम 5-5 तक, 1, 2, 3 का, उससे ज़्यादा नंबर नहीं आता है। यहाँ पे ये चार्ट दिया हुआ है, इतना आपको देख के घबराना नहीं है, इतना आपका नहीं आता है। ठीक है, आपका कम से कम आपको 5 तक ऐसे थोड़े बहुत आपको याद होने चाहिए कि 5 का पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा, 5 का पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, इसको चार्ट को देख के घबराना नहीं है कि इतने नंबर्स हमें याद करने हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एक समझाने के लिए रख दिया है यहाँ पे, लेकिन इतना आपको याद नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट हम नंबर सीरीज में आते हैं। तो नंबर सीरीज में आपको इसमें देखना है कि यहाँ पे प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, इनटू हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, या पावर लग रहा है, यानी कि जैसे 2 का पावर n, तो ये आपको देखना है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे वेरिएशंस आपके आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपको देखना है यहाँ पे कि क्या हो रहा है, ट्राई करिए।
समझ में आ रहा है क्या? ए कह रहे हैं। बाकी आंचल जी ने बताया है। और कौन है? निधि जी हैं। हम्म, समझ में आ रहा है क्या? ए देख लेते हैं। बी आंसर है इसका। आप लोग बताइए आपने क्या किया है? कोई भी बताइए, निधि जी बताइए। मेरी वॉइस तो आ रही है ना? हाँ मैम आ रही है। बताइए क्या मुझे किया? माइनस हो रहा है, इसलिए मैंने एक को चुना। सॉरी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है मुझे। तो जब वहाँ पे माइनस हो रहा है इसलिए मैंने इसको एक मतलब ए वाले सेक्शन को चुना। हम्म। बट मुझे फिर भी वो समझ नहीं आया कि कैसे सॉल्व करना है उसे। अच्छा, आपने बस ऐसे ही चुन लिया ए ऑप्शन। हाँ हाँ। ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। ये क्या है? 8। 8 दूनी क्या होता है? 16 माइनस 1 15। ठीक है। फिर 15 दूनी 30 माइनस 2 क्या हुआ? 28। ठीक है। फिर 28 दूनी कितना होता है? 2 अट्ठे 16 हासिल किया 1। 2 दूनी 4 1 5 56। ठीक है। माइनस कितना हो गया यहाँ पे? 3। तो कितना हो गया ये? 53। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? 53 दूनी माइनस 4। ठीक है, ये करिए। तो कितना होगा? 2 तिया 6, 2 पंचे 10 माइनस 4 तो कितना हो गया? 102। ठीक है, समझ में आया? बोलिए ना, इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है। लेटर सीरीज जो होता है वो थोड़ा इजी होता है। उसमें वही 26 जो लेटर्स हैं उसमें आपको क्या करना होता है? हेर बदल करना होता है। ठीक है। लेकिन जो आपका नंबर सीरीज है उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है। और ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना बहुत ज्यादा इसकी, बहुत सारे क्वेश्चंस की, तो आपको समझ में आने लगेगा ये। ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, इन सब की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। जो हम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं सिर्फ इतना ही है, ये भी मैं नहीं कहूँगी। ठीक है, कि यही ट्रिक्स हैं, इन्हीं ट्रिक्स से आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इन सब में हमेशा ट्रिक्स आपका बदला हुआ मिलेगा आपको, हर बार, हर ट्रिक में। लेकिन आपको ये है कि आप सॉल्व एंड सॉल्व करते रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। शायद आपको शुरू-शुरू में ही ज़्यादा मैंने बड़े वाले रख दिए हैं, बट इट्स ओके। घबराना नहीं है आप लोग को। ठीक है। सॉल्व करेंगे आप लोग धीरे-धीरे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। इसीलिए आपको अभी से नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ये सब सॉल्व करना आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इसमें। ठीक है। सिर्फ इसी यूनिट में नहीं, आपको पूरा फर्स्ट पेपर में ही आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा।
क्योंकि फर्स्ट पेपर हमारे लिए क्या होता है, थोड़ा नया होता है, हम लोग ये चीज़ें पढ़ते नहीं हैं। तो अगर उसमें आपको स्कोर करना है, जेआरएफ निकालना है, तो आपको उसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। दीदी नहीं समझ आ रहा है, आप ही बता दो। अरे रुकिएगा, मेरा बस आने वाला है, मैं बता रही हूँ। अच्छा, ठीक है। थोड़ा इसमें आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है? इसीलिए आप लोग मैम अभी से। 232 होगा, इसमें 232 होगा। ठीक है, सही है। क्या किया आपने इसमें? मैम मेरा मतलब 8 के बाद सबसे पहले तो इसमें 8 2 जाकी, फिर उसके बाद +2 की, फिर 18 के बाद 18 3 जाकी, फिर +3 की, मतलब +2 +3 फिर +4 और ऐसे इसमें करके। फर्स्ट वाले में क्या लगाया? ये तो मैं कुछ नहीं करी हूँ, 8 के बाद से की हूँ। 1 + 1, 7 1 जा 7 +1, ट्रिक आपका सही है। लेकिन हाँ एक ये भी चीज बता दूं कि आपको ऐसे नहीं छोड़ना है इसको, ठीक है? हाँ वैसे आपने ट्रिक सही लगाया है, लेकिन आपने उसके बाद जो लगाया, तो आप 1 से भी तो कर सकते हैं ना। 7 1 जा 7 +1 7 हाँ +2, +1। ठीक है? फिर 18 इंटू 3 +3, फिर 57 इंटू 4 +4, ठीक है? ये है ट्रिक, हाँ ठीक है? तो 7 1 जा 7 +1 करेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। यहाँ पे 16 +2 यानी कि कितना हो जाएगा? 18। यहाँ पे 18 3 जा 54 +3 यानी कि 57, सॉरी 57, ठीक है? और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 7 जा 28, कैरी आया 2, 4 5 जा 20 एंड 22 +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 232, ठीक है? समझ में आया आंचल? आंचल, हाँ दीदी समझ गए। ठीक है? तो ये इस तरह से आपको थोड़ा इसमें समझना पड़ेगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। आपको नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है। 5 8 16 19 57 एंड 60। ये इजी सा दिख रहा है थोड़ा।
मैम मैसेज पे आंसर देती हूँ। हम्म, दे दिया आप लोगों ने आंसर। सी। आंचल जी आप बताइए। हाँ, एक मिनट दीजिए। हम्म। बन रहा है क्या? इजी है ये, आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं आंसर हम लोग। आंसर सी आपका सही है। ठीक है, इसमें क्या करना है, बहुत इजी है। यहाँ से क्या हुआ है, ये +3। ठीक है, फिर इसमें क्या हुआ है, इंटू 2, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2। फिर क्या हुआ है, +3 मल्टीप्लाई बाय 3 +3, तो आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, तो 60 में 4 का मल्टीप्लाई करिए तो कितना होगा, 6 चौक 24, यानी कि 240। ठीक है, समझ में आया? हाँ ऐसे ही मैम। बना रहे थे क्या आंचल आप? नहीं दीदी, मैं प्लस कर दी थी फिर माइनस कर दी थी उसमें, माइनस कहाँ लेकिन से? मेरा 40 ही आ रहा है। माइनस नहीं करना है आपको। देखिए नंबर समझिए ना, कि माइनस करेंगे तो आएगा नहीं। ठीक है, आप थोड़ा सा, इसीलिए मैं बोली आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको जो टेबल होता है ना, पहाड़ा जिसको हम लोग कहते हैं, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 20 तक आप थोड़ा पहाड़ा याद करिए आप लोग। और उसके बाद क्या है कि आपको जो स्क्वायर्स वगैरह हैं वो आपको थोड़े याद होने चाहिए, ताकि आपको नंबर्स देख के समझ में आए। यहाँ पे देखिए ये क्या है, पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ ये किसका नंबर है, 8 दूनी 16 होता है। यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि 19 दिया क्या होता है, 57 होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको देख के, नंबर्स को देख के समझ में आना चाहिए। तो ये इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो पहाड़ा है, आपको जो स्क्वायर्स वगैरह हैं, ठीक है, वो सब आपको थोड़ा याद रहेगा, तो आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ ये नंबर ऐसा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस करने का तो कोई सेंस बनता ही नहीं है, क्योंकि हम नंबर्स क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो माइनस नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप लोग को इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और थोड़ा सा आप लोग 20 तक पहाड़ा वगैरह याद कीजिए। ठीक है, और ये स्क्वायर्स वगैरह याद कीजिए।
चलिए, ये दिसंबर 2005 में आया था। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग। आपको याद कर देखना है कि कौन सा नंबर जो है वो मिसिंग है। आपको इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि इन सब में नंबर सीरीज में बेसिकली क्या होता है, कहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है, वो सब आपको देख के नंबर समझ में आना चाहिए। और ये चीजें आपके आगे जो आप डीआई पढ़ेंगे, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, उन सब में भी आपको काम आने वाला है। ठीक है, तो अभी से इन सब की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। आ रहा है समझ? मैम नहीं आने वाला। आंचल जी, आपको? सी कह रही हैं आंचल। ये वाला ऑप्शन है। सी ऑप्शन है, सही है। ठीक है, देखिए क्या है इसमें। 8 दिया 24, 24। ठीक है, फिर इसका आधा करेंगे तो 12 आएगा। तो अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, 12 दिया 36, ठीक है, तो आपका 36 आंसर सही है। अब आप देख लीजिए कि 36 का आधा करेंगे तो 18 आता है या नहीं आता है। ठीक है, क्या मैम आ गया, थोड़ी सी ट्रिक थी बस। हाँ, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं होता है, बस आपको थोड़ा सा इसको समझना होता है। नंबर्स, इसीलिए मैं बोली नंबर्स देख के आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या है इसका। ठीक है, तो आपको चीजें समझ में आएंगी, और नंबर्स देख के समझ में आना मतलब आपकी प्रैक्टिस वैसी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, नंबर सीरीज बहुत इजी भी आता है और बहुत हार्ड नहीं आता है। और वो इतना इजी रहता है कि आपको लगेगा कि अरे ये क्या आया है, लेकिन ये है कि आप प्रैक्टिस नहीं किए होंगे तो वो चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस अभी से इसका कीजिए। ये जून 2008 में आया था। सॉरी, जून 2008 में ये आया था। ये सारे लगभग आपके पीवाईक्यूज ही हैं। जस्ट 1 मिनट, कोई ज्वाइन कर रहा है।
ठीक है। समझ में आ रही है? हाँ दीदी। आंसर ए। निधि जी। हाँ मैम कर रही हूँ। दीदी ए 16। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है। कैसे किया आप लोगों ने? आंचल जी बताइए क्या किया आपने? दीदी जैसे पास वाले इसमें बताया वैसे ही किया, जैसे 4 गुणिला 4 किया तो 16 आ गया, 8 गुणिला 8 किया तो 64 आ गया, और 16 गुणिला 16 किया तो 256 आ गया। हम्म ठीक है, मतलब यहाँ ये पे थोड़ा क्या हुआ है, पहले यहाँ पे आपका इंटू 4 डिवाइडेड इंटू 1/2 या फिर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, फिर आपका इंटू कितना हुआ है? नहीं, यहाँ पे आपका अलग सीरीज चल रहा है। फिर अगर 8 से हम इंटू 4 करेंगे तो नहीं आएगा ना। या तो फिर आपको हाँ 8 से क्या दीदी। करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा, 8 इंटू 8। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तब आएगा आपका, है ना। तो वो आपको यहाँ पे सीरीज थोड़ा, हाँ पिछला जैसा ही है, बट इसमें नंबर्स थोड़े चेंज हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा है, या तो फिर आप इसको अलग अलग सीरीज मान के कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी है। हाँ, कोई कुछ और बोल रहा था? स्क्वायर रूट वाला फॉलो कर सकते हैं कि 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, तो 256 16 का स्क्वायर होगा ऐसे करके। हाँ, वैसा भी कर सकते हैं। ठीक है, कि इन ऐसे मतलब दो दो नंबर्स को अलग रख सकते हैं, लेकिन एक सीरीज है तो आपको एक क्या है कि उसमें रिलेशन देखना होता है। ठीक है, वैसे आप इस तरह से भी ट्रिक, अगर यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि आपका ऐसे आप दो दो नंबर को लेंगे तो वो फॉलो नहीं होगा, यहाँ पे हो रहा है लेकिन कहीं कहीं पे फॉलो नहीं होता है। तो आपको एक सीरीज में, आपको क्योंकि ये सीरीज है ना, तो सीरीज का पूरा आपको सिक्वेंस निकालना पड़ता है। ठीक है, तो वैसा भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। वैसे यहाँ पे इस ट्रिक से भी फॉलो हो रहा है। चलिए नेक्स्ट, लुक एट द सीरीज, व्हाट नंबर शुड बी कम नेक्स्ट। ठीक है, कि यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा वो आपको देखना है। बी। चैट बॉक्स में आप आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए वैसे बी ऑप्शन इसका सही होगा, मतलब इजी सा है ये, क्योंकि यहाँ पे आपको एक, या तो ये अलग सीरीज चल रहा है ये इस तरह से। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, 7 8 9 10 ऐसा, फिर ये अलग सीरीज चल रहा है 10 11 12, नेक्स्ट आता है तो यहाँ पे क्या आएगा 13। ठीक है, वैसे ये अलग सीरीज चल रहा है, दो अलग अलग सीरीज यहाँ पे मर्ज कर दिया गया है। ये बहुत इजी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये भी बहुत इजी है, दिखने में ही लग रहा है बहुत इजी सा। ऐसा भी सीरीज आ जाता है, एक अभी अभी आया था कुछ, मे बी जून 2023 वगैरह में, ये ऐसा बहुत इजी सा सीरीज आ गया था नंबर सीरीज में। कभी कभी आपके में बहुत ही इजी आ जाता है, और इजी ही रहता है। बहुत हार्ड वाला जो इसमें, बहुत हार्ड सीरीज भी रहते हैं। ठीक है, लेकिन वो हमारे नेट के पेपर में नहीं आता है, नेट के पेपर में इजी सा ही आता है। थोड़ा सा भले ही ट्रिकी हो सकता है लेकिन इजी ही रहता है।
बी डी बी, चलिए देखते हैं। बी ऑप्शन है निधि जी, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले -2 हो रहा है, फिर -4 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है, -4, तो अब नेक्स्ट क्या होगा, -2। ठीक माइनस है, टू। तो क्या आएगा यहाँ पे, आपने प्लस कर दिया, प्लस तो यहाँ पे हो ही नहीं रहा है। हाँ मैम। चलिए नेक्स्ट। यही होता है, हड़बड़ी नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। आपने ट्रिक सही निकाला है, लेकिन वहां पे आपने माइनस की जगह पे प्लस कर दिया, शायद मेरे हिसाब से। ए डी, ए ऑप्शन है आंचल, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 2 सीरीज चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 माइनस, तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे आएगा 10 माइनस, ठीक है। लेकिन अभी हमें इस सीरीज से चलना है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +5, तो नेक्स्ट आपका क्या होगा, 20। +5 होना चाहिए ना, ठीक है, क्योंकि हमें हाँ। आगे तो पता नहीं है, तो +5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20, और अगर इसके नेक्स्ट पूछता तो क्या आ जाता है, यहाँ पे सॉरी 50 आ जाता, ठीक है। तो अभी हमारा आंसर क्या है, 20 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 सीरीज चल रहा है। चलिए। हम्म, ठीक है, चलिए देखते हैं निधि जी। सी हाँ मैम आ ऑप्शन गया। आपका सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 3 जा, मतलब मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3, तो नेक्स्ट भी आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 3 करना है। तो 54 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो क्या होगा, 3 4 जा 12, कैरी आया 1, 3 5 जा 15 एंड 16, ठीक है। तो क्या आ गया आपका, 162 आंसर आ गया, ठीक है। इसीलिए पहले आपको नंबर्स देखना है, नंबर्स देख के समझना है, ठीक है। और वो उसके लिए आपको प्रैक्टिस, और आपको ये किसका, उसके लिए आपको टेबल पता होना चाहिए, उसके लिए आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, स्क्वायर वगैरह जो मैंने आपको पहले बताया, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सी।
बाकी और सभी भी सॉल्व कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है। प्राइम नंबर पता है आप लोग को क्या होता है? प्राइम नंबर नहीं पता दीदी। दीदी जो खुद से डिवाइड होते हैं। ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ खुद से, जैसे कि 1 है, 2 है, ठीक है, 3 है, 5 है, 7 है, उसके बाद आपका 11 आता है, फिर 13 आता है, फिर आपका 17 आता है, 19 आता है। इन सबको क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है? प्राइम नंबर्स का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 5 का स्क्वायर है, फिर आपका 7 का स्क्वायर है, ठीक है, फिर आपका क्या है? देखिए 11 का स्क्वायर है, फिर ये किसका स्क्वायर है? ये 13 का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट आपका किसका स्क्वायर आएगा? 17 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। तो ये है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। प्राइम नंबर्स में क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमारा कौन सा स्किप हो गया? 9 जो है वो स्किप हो गया। ठीक है, तो 9 किससे डिवाइड होता है? 9 1 से भी डिवाइड होता है, 9 से भी डिवाइड होता है, और उसके अलावा 3 से भी डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए हम लोग इसको प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। ठीक है, 13 के बाद जो आपका 15 है वो भी किससे डिवाइड हो जाता है? वो और भी अलग अलग नंबर से डिवाइड हो जाता है, जैसे कि क्या बोलते हैं, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग, तो ये इनको ऑड नंबर कहते हैं। ऑड नंबर यानी कि उसको विषम संख्या कहते हैं, विषम संख्या। लेकिन इनको प्राइम नंबर नहीं कहते। प्राइम नंबर उनको कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुद से डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये आपका ये यहाँ पे क्या है? प्राइम नंबर्स का स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे प्राइम नंबर का स्क्वायर, नेक्स्ट आपका क्या है? 13 के बाद 17 आएगा, तो 17 का हम लोग प्राइम नंबर का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, समझ में आया सभी को? क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट, सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर होता है ऐसा, ऑड नंबर का चल रहा होता तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर आ जाता। ठीक है, ये 15 का स्क्वायर है आपका, लेकिन यहाँ पे ऑड नंबर का नहीं, यहाँ पे प्राइम नंबर चल रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है या नहीं समझ में आ रहा है तो घबराना नहीं है। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे ये प्रैक्टिस से आता है। तो ज्यादा से ज्यादा इस पे कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा अपने लिए निकालिए। सिर्फ इसी जो चैप्टर्स हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करते जाइए। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो उनकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो नहीं बन रहा है करके छोड़ नहीं देना है, क्योंकि ये जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था, ये सारे स्कोरिंग यूनिट्स हैं। आपके जो 5 है, 6 है, 7th यूनिट है, ठीक है, आपका जो 3rd यूनिट है शायद, जो कंप्रहेंशन वाला है, वो भी हम देखेंगे। उसके भी कुछ ट्रिक्स होते हैं, वो भी हम बताएंगे। तो उस हिसाब से आपको इन सब की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, कंप्रहेंशन को हम क्या बोलते हैं कि अरे वो तो प्रैक्टिस नहीं करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप उसमें प्रैक्टिस करते हैं तो आप उसको ईजिली बना लेते हैं, और टाइम जो कंज्यूम होता है बहुत ज़्यादा हमारा, वो भी बचता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन लोग की प्रैक्टिस करनी है। ए ऑप्शन आया है। आंचल जी, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या? दीदी 1 मिनट, ये प्रॉब्लम हो गया। अच्छा ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए।
चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये भी बहुत इजी है, ए ऑप्शन आपका सही है। इसमें भी आपका 2 सीरीज चल रहा है, ठीक है। एक यहाँ पे क्या हो रहा है, +4 +4 +4, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, +4 का ही आएगा, ठीक है। तो अब आपको दूसरे सीरीज पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, +4 करना है तो 13 में +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 17, ठीक है। बस अगर आपका इससे नेक्स्ट वाले सीरीज का पूछता है तो क्या होता है, यहाँ पे -4 का चल रहा है, ठीक है। -4 -4, तो नेक्स्ट आपका -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 14, ठीक है। तो ये अगर इसके भी बाद वाला पूछता तो 14 आता, और यहाँ पे आपका क्या आएगा, 17 आएगा, ठीक है। तो ये आपका चल रहा है, इसमें 2 सीरीज चल रहे हैं, 2 सीरीज में आपको देखना पड़ेगा उसको, ठीक है, कि कौन से सीरीज का पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट। सिर्फ आंसर निकालना ज़रूरी नहीं है, आपको सही ट्रिक फॉलो करना है कि आपने जो, और ये भी नहीं कि जैसे मैं ये जो ट्रिक बता रही हूँ उसी से होता है, कभी कभी कुछ में क्या होता है, कुछ सीरीज में 2-3 अलग अलग ट्रिक फॉलो कर सकते हैं आप लोग अपने हिसाब से, ठीक है। ऐसा भी होता है कि यही एक ट्रिक है, उसी ट्रिक से हम करेंगे, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी कुछ सीरीज में ऐसा हो जाता है कि 2-3 अलग अलग ट्रिक से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, और वो दोनों तीनों ट्रिक आपका सही होता है। कुछ इसमें भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको अलग अलग ट्रिक से आप फॉलो कर सकते हैं। दीदी ये वाला नहीं समझ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है, और किसी को समझ में आ रहा है? नहीं दीदी। आप लोग 2 ही लोग हैं क्या? निधि जी, आपको समझ में आ रहा है? हाँ मैम, मैं सॉल्व कर रही हूँ, बस एक हाँ मिनट। ठीक है, सॉल्व कीजिए, बाकी आप लोग भी ट्राई कीजिए। एक मिनट। बना। ऑप्शन आपका डी जो है वो सही है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे सही है। इसमें आपको थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक फॉलो करना पड़ेगा कि 4 हम कैसे ला सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये है कि 2 क्यूब -2 स्क्वायर कितना होगा, 4, कैसे होगा, 2 क्यूब क्या होता है, 8 - 4 = 4, ठीक है। तो 18 भी ऐसा ही आएगा, कैसे आएगा, 3 क्यूब - 3 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 3 क्यूब कितना होता है, 27 - 9, तो कितना होगा, 18, ठीक है। तो नेक्स्ट इसको हम लोग छोड़ते हैं, क्या आगे वाला भी ऐसे फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे तो आपका 4 का आएगा, तो ये किसका होगा, 5 का, तो क्या 5 का ऐसा फॉलो कर रहा है क्या। तो देखिए 5 क्यूब कितना होता है, 125 - 25 = 100, ठीक है। मतलब ये वाला जो हमारा ट्रिक है वो फॉलो कर रहा है। तो अब हम लोग 4 का निकाल लेते हैं, तो 4 क्यूब - 4 स्क्वायर कितना होता है, 4 क्यूब 64 - 16 कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 14 हो गया, 14 में से 6 गया तो 8 कैरी आया, मीन्स कैरी आया नहीं, ये क्या हो गया, 5, 5 में से 1 गया तो 4, तो ये आपका क्या हो गया, 48। क्लियर है? हाँ दीदी।
ठीक है, तो ये वही थोड़ा-सा आपको कहीं-कहीं पे ये थोड़ा ट्रिकी था, तो ये कैसे होगा आपका जब आप बार-बार सॉल्व करेंगे ना बहुत सारी चीज़ें, तो फिर आपको समझ में आएगा कि ऐसा भी ट्रिक हम लगा सकते हैं, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट आपको ये थोड़ा अलग है, इसमें क्या करना है फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज़, ठीक है? इस सीरीज़ में एक ऐसा नंबर है जो रॉन्ग है या उस जो ट्रिक से ये फॉलो हो रहा है या जो ट्रिक से सॉल्व हो रहा है, उस ट्रिक से उसको सॉल्व नहीं किया गया है, ठीक है? तो वो रॉन्ग नंबर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन-सा ऐसा रॉन्ग नंबर है। कभी-कभी ऐसा भी प्रश्न आ जाता है कि रॉन्ग नंबर को आइडेंटिफाई करिए। सी ऑप्शन, ठीक है? बाकी और कोई? मुझे सी ऑप्शन कैसा होगा एक बार समझाइए ना। नहीं, आप बताइए, मुझे नहीं पता है सी ऑप्शन है या बी है या डी है। मैंने तो जो निधि जी ने दिया है आंसर उसको यहाँ पे बोला। नहीं समझ रहा दीदी। चलिए देखते हैं, डी ऑप्शन है इसका, ठीक है? कोई और सी ऑप्शन कैसा है आपका निधि जी, क्या आपने किया? मैम स्क्वायर कर रही थी। चलिए यहाँ पे क्या है 1, ठीक है? 1 प्लस किए, यहाँ पे क्या किया हम लोग 4 प्लस किए, यहाँ पे क्या किए 9 प्लस किए हैं 6 और 15 9, ठीक है? यहाँ पे हमने क्या प्लस किया है 15 में कितना प्लस करेंगे तो 31 आएगा, तो ये माइनस कर लीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 आ जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे क्या प्लस किया हम लोग इसमें माइनस करिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा 25। फिर इसमें कितना किए हैं 56 में, तो ये आपका 11 में से 6 गया तो 5 कैरी आया, सॉरी कैरी आया नहीं, फिर ये आपका क्या हो गया 8 में से 5 गया तो 3, ठीक है 35। अब आप देख रहे हैं जो माइनस किए हैं वो सभी कैसा है स्क्वायर्स हैं, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, लेकिन ये वाला 6 का स्क्वायर नहीं है, ठीक है? अगर ये क्या होता 36 होता तो ये क्या हो जाता 6 का स्क्वायर हो जाता, ठीक है? तो हम इसमें क्या ऐड करते जा रहे हैं नेक्स्ट टर्म के लिए स्क्वायर ऐड करते जा रहे हैं, 1 का स्क्वायर ऐड किया हमने 2 का स्क्वायर ऐड किया 3 का स्क्वायर ऐड किया 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट हमें क्या ऐड करना था 6 का स्क्वायर यानी कि 36, ठीक है? तो 56 में 36 प्लस करेंगे तो क्या होगा 6 6 12 कैरी आया 1 3 और 5 8 एंड 9, ठीक है? तो नेक्स्ट नंबर आपका क्या होना चाहिए था 92 होना चाहिए था, ठीक है? समझ में आया क्या? हाँ दीदी आप।
ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको माइनस प्लस करके देखना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन सा ट्रिक फॉलो हो रहा है ऐसा। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द नंबर विच कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। सी ऑप्शन आया है। हम्म, सी सी। चलिए देखें, सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। क्या किया आपने आंचल या निधि जी, बताइए। कोई भी बताइए, निधि जी आप ही बता दीजिए। मैम पहले तो इसमें +2 करी। किसमें किसमें +2 किया? मैम जैसे 14 है ना, हम्म 14 - 25 हम्म +2, जैसे 25 है उसको फिर +2। अच्छा, हाँ 25 + 2, तो इससे क्या हुआ आपका? मुझे समझ नहीं आया। नहीं, 14 × 2 करेंगे तो 28 आएगा, उसमें -3 करेंगे तो 25 आंसर आता है। फिर उसमें से ×2 करेंगे तो फिर भी 50 आएगा, उसमें फिर -3 करेंगे तो 47 आएगा। हम्म इसी तरह किया। हम्म ठीक है। अब 47 × 2 किए तो कितना आया? 94, उसमें -3 किया तो 91 आ गया। ठीक है, तो ये भी ट्रिक है आपका, ठीक है। और दूसरा आप क्या करेंगे, आपका ट्रिक निधि जी मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। तो इसमें आपका मैम वो क्या है, देखिए। ब्रैकेट वाली, हाँ बताइए, क्या किया आपने? मैम मैं वो ब्रैकेट वाला सॉल्व की थी, जैसे ×2 करके फिर +2 पीछे साइड से। इन 14 × 2 हाँ मैम। +2, ऐसा। हाँ मैम। तो ये तो 25 कहाँ आया? 14 × 2 क्या हुआ? 28 + 2, तो ये तो 30 हो गया ना आपका।
अगर इस तरह से आपने कैसे सॉल्व किया मुझे पता नहीं चल रहा है। एनीवेज चलिए हम लोग देखते हैं आगे। इसका आपने जो ट्रिक बताया आंचल जी ने जो ट्रिक बताया वो सही था, ठीक है। यहाँ पे आप एक और ट्रिक फॉलो कर सकते हैं 14 25, ठीक है। तो यहाँ पे कितना गैप है देखिए, 11 का गैप है, ठीक है। 47 है तो 47 में हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 22, मतलब ये क्या बढ़ रहा है देखिए, यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा देखिए, ये आपका क्या हो गया, 11 में से 7 गया तो 4, और यहाँ से 8 में से 8 गया तो मतलब कि ये 11 इंटू 2 इंटू 4 ऐसा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट भी आप आगे करेंगे तो ये 88 होगा, तो उसके आगे आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आचार्य जी ने जो बताया वो इजी ट्रिक था, वैसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया जिसका नहीं बना था? हाँ दीदी आ गया। चलिए, फाइंड द रॉन्ग नंबर, इसमें भी आपको रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना है। हम एक दो और देखेंगे, फिर बाकी मैं लास्ट में जो आपका प्री वाई क्यूज है एक दो वो देखेंगे, फिर मैं आपको ये पीपीटी दूंगी, आप लोग सॉल्व कीजिएगा और आप लोग अपने से भी सॉल्व कीजिए। कुछ नेट पे भी आपको बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे, आपके पास अगर कोई बुक है ऐसा जो नेट से रिलेटेड है तो वो भी आप कर सकते हैं, वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट आप सॉल्व कीजिए बार बार, बहुत सारे क्वेश्चंस। वैसे ये रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करने वाला इतना नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोग को करा दिया है, बाय चांस कभी आ गया तो आपको दिक्कत ना हो। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? मैम एक मिनट। चलिए 1 मिनट और देते हैं आपको। आया? विच नंबर इज रॉन्ग? नहीं,
चलिए देखते हैं। ऑप्शन आपका बी जो है वो सही है, बी मीन्स 28। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आप इन सभी नंबर को ऑब्जर्व करिए। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या है, कि ये 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है, 2 क्यूब मीन्स 8 माइनस प्लस 1 इज इक्वल माइनस टू 1, हाँ 7। ठीक है, इसको हम देख रहे हैं, ये क्या है, 3 क्यूब, 3 क्यूब कितना होता है 27, यहाँ पे क्या हुआ है प्लस 1 हुआ है 28। ठीक है, अब इसको देखिए, 4 क्यूब माइनस 1 करेंगे तो कितना होगा 64 माइनस 1 यानी कि 63। ठीक है, ये भी क्या है 5 क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 125 माइनस 1 इज इक्वल टू 124। ठीक है, ये आपका क्या है 6 क्यूब माइनस 1 1 216 माइनस 1 इज इक्वल टू 215। ठीक है, तो हमारा ये जो सेकंड वाला नंबर का ट्रिक है वही गलत फॉलो हुआ है, बाकी ऑलमोस्ट सभी में क्या है क्यूब माइनस 1। ठीक है, जो जिस भी नंबर का है उसका क्यूब है माइनस 1 है, तो यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए 27 माइनस 1 करेंगे तो क्या आना चाहिए 26 आना चाहिए। ठीक है, तब हमारा ये जो ट्रिक है वो क्या होगा सही फॉलो होगा। ठीक है, तो ये जो आपका नंबर 28 है वो आपके सीरीज में गलत है, बाकी आपके सभी नंबर क्या हैं सही हैं। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ मैम। ठीक है, तो वही मैंने आपको बोला कि अगर आपको ये सारे चीज़ों के नंबर्स पता है कि हाँ हमें पता चल रही है किसके आसपास है, 4 क्यूब के आसपास है, ये किसके आसपास है 5 क्यूब के आसपास है, तो वो सारे क्यूब्स आपको पता होने चाहिए, वो स्क्वायर्स आपको पता होने चाहिए, आपको देख के नंबर समझ में आना चाहिए कि हाँ ये इसका स्क्वायर है या उसके आसपास है। ठीक है, तब आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो वो सारे नंबर आप लोग देखिएगा। चलिए ये सारी चीज़ें आप लोग सॉल्व कीजिएगा, बहुत इजी है। ठीक है, हम लोग कुछ आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं जो अभी आए हुए थे। जैसे ये वाला नंबर है, ये आपका अभी अभी आया हुआ था। ठीक है, लाइक 23 दिसंबर या 23 जून में आया हुआ था। ठीक है, तो ये देखिए बहुत इजी है। सी ऑप्शन आया है। नहीं समझ में आ रहा आप लोग को, निधि जी और आंचल जी? एक मिनट सॉल्व कर दी। हर बार आपको बहुत ट्रिकी नहीं सोचना है, कभी कभी ये बहुत इजी भी होता है कि इसमें स्क्वायर क्यूब ही लगाएं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, पहले आपको सिंपल देखना है, सिंपल नहीं आ रहा है फिर आपको मतलब फिर उसमें स्क्वायर लगाएं या क्यूब लगाएं, ऐसे में जाना है। ठीक, क्या हो गया आप लोग को? 3 ऑप्शन सही है। ठीक है, बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे क्या है 2 के बाद 4 आगे बढ़ा है, यहाँ पे 6, 12 में कितना प्लस करेंगे 8, तो आगे आपको क्या प्लस करना है 10, 20 में कितना प्लस करेंगे 10 प्लस करेंगे 30 आ जाएगा। बहुत इजी प्रश्न, और ये आपका अभी जून वगैरह में आया हुआ है। ठीक है, 23 में,
तो ऐसे प्रश्न आते हैं, आपको हमेशा ट्रिकी नहीं सोचना है, ठीक है। थोड़ा सा पहले इजी सॉल्व कीजिए। क्या नहीं बन रहा था इसमें, क्या नहीं समझ में आ रहा था? मैम ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, इसमें भी ट्रिक खोज रहे थे। वही मैंने बोला कि आपको हर बार ट्रिक नहीं खोजना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये भी आपका वैसा ही है, बहुत इजी है। और देख लेते हैं हम लोग। ये सारे नंबर्स आपके आए हुए हैं, नंबर सीरीज अभी एक दो बार से नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग सॉल्व कर लीजिए, बाकी आपका इसी तरह से आता है, सिंपल ही आता है, थोड़ा बहुत ट्रिक उसमें रहता है, स्क्वायर वगैरह जो हमने देखा वो आपको देखना है, ठीक है। बाकी बहुत इजी प्रश्न भी आता है, तो एकदम ट्रिक पे नहीं जाना है, पहले आपको इजी सॉल्व करने का देखना है, अगर इजी हो रहा है देन आपको आगे नहीं जाना है, ठीक है। तो आप लोग नंबर सीरीज लेटर सीरीज सॉल्व करते रहिए। इसी तरह से हम लोग एक दो और, जैसे डायरेक्शन के क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे कि उससे प्रश्न आते ही हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। इस बार किसी ने पेपर नहीं दिया था क्या आप लोगों में से? मैम मैंने नहीं दिया अभी की बार। हाँ तो आप लोग, हाँ बताइए, हैंड रेस किया आपने। जैन जी। मेरी भी गलती से हुआ, सॉरी। ओके ओके, चलिए। हाँ तो आप लोग पेपर भेजिएगा तो फिर मैं देख लूंगी, ठीक है, क्योंकि अभी आया नहीं है ना उसका। अभी प्रोविजनल आंसर की ही आया है, तो उसके प्रश्न मेरे पास है नहीं संस्कृत वालों के। तो आप लोग भेजेंगे तो फिर मैं देख लूंगी कि कैसा पेपर आया था इस बार आप लोग का, और इन सब से क्या क्या प्रश्न आए थे। बन रहा है, बहुत इजी है, बस आप थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ आपको सॉल्व करने पे नहीं जाना, एक बार पहले प्रश्नों को ऑब्जर्व कीजिए, कहाँ पे स्क्वायर हुआ है, कहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, क्या नंबर कैसे बढ़ रहा है घट रहा है, क्यों बढ़ रहा है घट रहा है, क्या हुआ होगा, तो वो चीजें आप थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। कुछ कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं सिर्फ देख के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, और ये ऐसा प्रश्न है कि आप इसको सिर्फ देख के सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आपको पेन पेपर उठाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और आपके नेट में ऐसे ही प्रश्न आते हैं बहुत इजी से, बहुत हार्ड नहीं आता है। नहीं आ रहा है, एक आंसर आया है, दो आंसर लेकिन अलग अलग। आई थिंक बी इसका आंसर सही होगा, डी तो नहीं है, बी सही। हाँ सॉरी दीदी, आंसर है ठीक है, देखिए क्या हो रहा है। 14 इंटू टू 28, माइनस 8, 20 इंटू टू 40, माइनस 8, 32 इंटू टू 64, माइनस 8 करना था आपको इसमें बस। 64 में माइनस 8 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 56। बहुत इजी क्वेश्चन, सिर्फ देख के ऑब्जर्व करके आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप इसके लिए क्या है, आपको नंबर सीरीज फॉलो करने के लिए मे बी और भी कुछ प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है। ये भी आपका
अभी दिसंबर में आया था 23 में, ये लेटर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ये मैंने इसमें डाल दिया था। ठीक है, ये नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन था, दिसंबर 14 दिसंबर में जो पेपर हुआ था। ठीक है, शायद ये योग वालों का ही पेपर था, तो उसमें आया हुआ था। ठीक है, ये नंबर आपको, ये भी एक बार आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो ये है। ठीक है, ऐसा है, इसी तरह से प्रश्न आते हैं आपके। ये वाला एक बार सॉल्व कीजिए, ये थोड़ा ट्रिकी सा है। उसके बाद हम लोग आज की क्लास एंड करेंगे। तो ये नहीं सोचना है कि ट्रिकी वाला नहीं आता है, ट्रिकी वाला भी आता है। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों ने एक दो प्रश्न ऐसे देखे कि अरे ये तो बहुत ही इजी प्रश्न आए थे। तो हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको कुछ ट्रिक भी फॉलो करना होता है। वन, देखते हैं बाकी। और निधि जी, आप लोगों से बन रहा है, और दो जो हैं, समझ में आ रहा है? नहीं दीदी। नहीं आ रहा है? और चलिए देखते हैं हम लोग इसको। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका आंचल जी ने जो आंसर दिया है, ट्राई किया आपने, लेकिन आपका आंसर गलत है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या है। फर्स्ट तो आपको ये करना है कि आपका ये दो सीरीज चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो कौन कौन सा, 2, 6, फिर आपका क्या आएगा 12, फिर आपका क्या आएगा P। ठीक है, फिर नेक्स्ट सीरीज आपका क्या चल रहा है, 0, फिर आपका ये 6, फिर आपका 24 एंड देन Q। ठीक है, ये दो सीरीज आपके चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमें P एंड Q दोनों निकालना है, तो हमें दोनों सीरीज फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने देखा बहुत सारे में ऐसा था कि सिर्फ एक ही सीरीज से हमारा निकल जा रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको दोनों निकालना है, तो दोनों ट्रिक आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1² + 1 लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2² + 2 लिख सकते हैं। इसको हम लोग 3² + 3। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्या होगा, 4² + 4। ठीक है, तो यहाँ से आप P निकाल लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, 1Q - 1। ठीक है, 2Q - 2, 3Q - 3 एंड 4Q - 4। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए Q। ठीक है, तो क्या होगा, P हमारा क्या हो जाएगा, 4² यानी कि 8 +
सॉरी 4 स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 20 और 4 क्यूब यानी कि कितना होता है 64 माइनस 4 यानी कि 60। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 20 एंड 60। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आया। ठीक है, तो हाँ ये दीदी हाँ। नहीं सोचना है कि ट्रिकी नहीं आता है, क्योंकि ये 23 का ही है। ठीक है, दिसंबर 23 का, तो अभी अभी का ही प्रश्न है आपका। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं सोचना है कि अरे बहुत ही इजी आता है, ऐसा भी नहीं सोचना है, और बहुत हार्ड आता है, ऐसा भी नहीं सोचना है। ये सब चीज आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, कितना आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको प्रश्न थोड़ा ट्रिकी पे भी जाना है, सिंपल पे भी रहना है, और दोनों तरह से आपको प्रश्न सॉल्व करने हैं। ठीक है, इसमें हमने जो प्रश्न आपको सॉल्व नहीं किए हैं वो मैं आपको